बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वाले पेशावर के साथ मैं हूँ मलिक हसैन मोहम्मद। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 मई की रात को एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये इजाफ़े के बाद तकरीबन 401 रुपये इस वक्त पेट्रोल पंप पे दस्तियाब है। इस फैसले के बाद जी हमने ये देखा कि 1 मई की रात को ही पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया कि 1 से 5 मई तक जी हम पेट्रोल डीज़ल का बाइकाट करेंगे और किसी पाकिस्तानी ने अपनी गाड़ी और बाइक यानी मोटरसाइकिल वगैरह ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करनी अपनी, और लोकल ट्रांसपोर्ट की तरफ आएँ और आपने जी पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीज़ल नहीं डलवाना, ताकि हमारा ये जो एहतजाज है कामयाब हो और इस यकजहती दिखाएं और हुकूमत को इस यकजहती से एक मैसेज जाए कि आवाम और मज़ीद जो है वो आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये देखना पड़ रहा है कि 1 से 5 मई के दौरान आज 2 मई हो गया और अभी भी मुहिम उस तरह कामयाबी से दिखाई नहीं दे रही। आज हम सवाल करेंगे इन लोगों से कि आया क्या वजह है कि ये पेट्रोल डीज़ल के ख़िलाफ़ जो मुहिम स्टार्ट हुई 1 मई से वो उस तरह कामयाब क्यों नहीं हो पा रही, और हम यकजहती का मुजाहरा क्यों नहीं करना चाह रहे या क्यों नहीं कर पा रहे। आया हम हुकूमत को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते? ये वो सवाल जो आज मैं इन लोगों से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा है? जी 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 सर। पंप पे पेट्रोल डालने आए हैं? जी जी हम तो पेट्रोल डालने आए थे तो काफ़ी महंगा हो गया है आजकल वैसे। कितना महंगा हुआ है? तो लास्ट टाइम हमने जब डाला था वो 394 का था, अभी 401 का है। तो अभी तकरीबन 6 रुपये महंगा हुआ है ना। 6 रुपये महंगा हो और गया। ये 1 से 5 मई तक तो हड़ताल का भी बताया था ना, अवामी हड़ताल थी, एहतजाज था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एहतजाज अभी चल रहा है कि नहीं? वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया है वैसे। क्यों? मतलब सोशल मीडिया पे तो हर दूसरा शख्स सही था, और आपको याद हो कि 1 मई की रात को पंपों पे लाइनें लगी हुई थी कि 1 से 5 तक अवामी एहतजाज है और इस एहतजाज को हमने कामयाब बनाना है ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और पेट्रोल की कीमत कम हो। तो आप उस एहतजाज को कामयाब करने में अपना किरदार अदा कर रहे हो कि नहीं? हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस को जितना कम करे, जितना जल्दी कम करे तो आवाम को ही फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा। वैसे आपको तो फिर अगर चाहिए था कि अगर आप इनका साथ दे रहे हैं इस अवामी एहतजाज को, तो 1 से 5 है, तो आज तो है 2 मई ना, तो कल हो जाएगी 3 मई। तो आपको तो फिर चाहिए था कि आप इस 5 दिन बिल्कुल बस एहतजाज है ना, फुल टाइम बाइकाट होना चाहिए। फिर आप क्यों पंप पे खड़े हो? हमारी भी मजबूरी थी ना, इसलिए डाल रहे हैं, वरना ना डालते। मतलब फिर ये कि यार गवर्नमेंट को तो कोई प्रेशर फिर नहीं होगा ना जब हमारी मजबूरी सामने आ जाए? जी नहीं होगा, लेकिन हर बंदा गरीब है, जैसे बाइक वाले हो गए, इनको भी अपनी रोजी रोटी देखनी है ना, और हमें भी काम काज है, तो इस वजह से BRT यूज़ करो ना। BRT में भी हुकूमत को फ़ायदा है। 30-25 रुपये सवारी है। 70 रुपये। वो तो आपके पास कार्ड ना हो ना। नई कार्ड के साथ 70 रुपये है। कार्ड सारा 70 दे सब, फिर भी मना पेट्रोल से ख्वारजान दल है ना। ये नहीं बस क्या करें। सही कहा ना? जी आपने सही कहा, क्योंकि BRT में जब बंदा वो करे पैदल जाओ, अल्टरनेटिव, वजन कम होगा, स्मार्ट रहोगे। लेकिन शौक भी होता है ना, शौक तो होता है, लेकिन फिर अगर हम देखें प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे अवामी एहतजाज को कामयाब करेंगे? तो ये एक बंदे पे, हम पे तो नहीं होगा ना। ये देखो कितने सारे कड़े ये सब डल हम रहे हैं। इंडिविजुअल शुरू करेंगे, अपनी ज़ात से शुरू करेंगे। मैं ना करूँ, आप ना करें, ये ना करे, इसी तरह। अब ये कि यार अकेले से नहीं होता, अब आप भी ना करें, वो भी ना करे, बस ब्याह खटूल, बस दरस गोबल भाई। हम अभी निकले, हमने अभी पेट्रोल डलवाया ना, ये 2 दिन हम नहीं निकले थे। शेर हो गेर है। 1 से 5 मई अवामी एहतजाज की कॉल है, तो आप इस अवामी एहतजाज की कॉल को कामयाब बनाने में क्यों अपना किरदार नहीं अदा कर रहे? अदा करूँगा, क्यों नहीं। तो आपने तो पेट्रोल डलवाया है ना? नहीं डलवाया तो, लेकिन मजबूरी है ना। अस्पताल में जा रहा हूँ, घर में जा रहा हूँ, घर दूर है, क्या करूँ। हम कोई नहीं है, पैदल नहीं जा सकते। हाँ पैदल नहीं जा सकते, दूर है वो। मैं इस तरह शहीदाबाद में रहता हूँ, तकरीबन आधा घंटा। मैं बोलूँ तो आप कह रहे हैं कि मजबूरी है। हाँ मजबूरी है। फिर तो अगर इस तरह अवामी एहतजाज हम अपने हक के लिए न खड़े हुए तो फिर तो गवर्नमेंट हमारे बात तो हमारे हक के लिए फैसला तो नहीं करेगी ना। नहीं सही बात है, ये बात सही है। इंशाल्लाह खड़ेंगे, क्यों नहीं। मुनाजरत खूब में करेंगे यार। नहीं खड़ेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। अल्लाह करे कि हमें अपने हक लेने के लिए हिम्मत आए ना। हिम्मत आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, आप अच्छे हैं? काम रोजगार क्या करते हैं? बाइक ही चलाता हूँ। बाइक ही चलाते हैं? जी अच्छा, जी। अच्छा।
کب سے یہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ میں تو 1 منتھ سے کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں، یہ یکم سے 5 مئی کو سنا تھا کہ عوامی احتجاج ہے، پیٹرول بائیکاٹ ہے، تو یہ عوامی احتجاج کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو رہا ہے سر، بس پیٹرول مہنگا ہوا ہے. تو کیوں نہیں احتجاج کامیاب ہو رہا؟ عوام اس طرح بیٹھی ہے، بس کچھ نہیں کرتی ہے. پیٹرول مہنگا کر دیا ہے اور ہمیں بھی کچھ نہیں بچ رہا ہے، بس کیا کریں. نہیں تو آپ بھی تو ایک پاکستانی ہے نا، جی جی. تو کیا آپ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی اس بائک کو گھر میں کھڑی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کھڑی کر سکتے ہیں سر؟ آپ تو لیکن اس روڈ پہ ہیں. نہیں تو صرف مجھ سے تو نہیں ہوگا نا سر. یہ جب سب اکٹھے مل کر نکلیں گے تبھی ہوگا. ایک سے ایک 11 سے 1111 سے تقریباً 11,1111 9 10 وکی کا نا. 3 دن تو یہ کھڑی تھی، میں آج نکلا ہوں. 3 دن سے میں نے نہیں نکالا ہے، آج نکلا ہوں میں. اب سوال یہی ہے نا کہ ہمیں کیوں یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا نظر آیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار یہ احتجاج اتنا کامیاب ہوتا کہ گورنمنٹ جو یہ 6 روپے اضافی سے کی، اس کو چاہیے تھا کہ 6 بجے شپیتا ارزان کرتے. تو بس یہ یہ نہیں عوام کرتے. نکل آئی ہے. نہیں یہ تو عوام بھی نہیں نکلتی ہے، تو بس کیا کریں. مطلب پھر مانا بس سنتے سے دازان زپلے کریں گے کہ حکومت بس یہ بم ہم پہ گراتے رہے، منگ جو مانا بس وی آر ریڈی، بس منگ چپکوئی. بس سبق ہے دینا بغیر کی گنا. تو گلے نہیں کرنے چاہیے ہمیں حکومت سے. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، تم ٹھیک کیسے ہو؟ کہاں قرض دل کر رہے ہو؟ ہاں مکینک قرض دل کرتے ہو؟ مکینک کو ڈھونڈ رہے ہو. یہ کم سے 5 مئی تو عوامی احتجاج تھا نا کہ پیٹرول کا بائیکاٹ ہے، بائک گاڑیاں نہیں نکالیں گے. منا بتا زمون کار نے دا ڈنڈے کار دے خوش ہے. ڈنڈا عوام حکومت کو دے گی نہیں، یہ نہیں حکومت ہمیں ڈنڈا دے گی. ڈنڈے ہی کنا اچھا پلارم سے نشکول ہے. تو ڈنڈا سب سے بڑا تو عوام ہے. عوام یہ مٹھی ہو جائے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے. آگا مٹو وقت لے دے خوش ہے. ہاں وہ صرف ڈنڈا تھا، مٹھی مٹھی تلی دی بس تے. بس داخل ختم شو. کون سے استنے کرونا کی؟ بس ساری مڑا منگے پہ پویم نہیں منگلے والی. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ اسٹوڈنٹ کے کام روزگار کرتے ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. کون سی کلاس میں؟ میں بھی 2nd سیمسٹر میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں. جی یہ بتائیں، یہ پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں ایران جنگ کی وجہ سے نا، حکومت بھی مجبور ہے کہ نہیں جان بوجھ کے کر رہی ہے؟ نہیں بالکل مجبور تو ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. مطلب پیٹرول آیا تو وہیں سے رہا ہے نا، تو اب میں ہرمز بھی بند ہے تو اس کی وجہ سے اتنا تو ہونا ہی تھا. بس اب آگے بس اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ بس حالات ٹھیک ہو جائے اور جلد سے جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے واپس. اچھا یہ آپ نے تو بھی سنا ہوگا کہ یکم سے 5 مئی سوشل میڈیا پہ عوامی بائیکاٹ کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے. جی تو آج تو 2 مئی ہے، کل 3 ہو جائے گی. آپ بھی اس مہم میں حصہ لیتے ہو، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، وہ پیٹرول نہ ڈلواتے ہو، گھر میں بیٹھتے، بائک نہ یوز کرتے؟ نہیں بس ہم تو اکثر باہر نہیں نکلتے، لیکن جب ضروری کام ہوتا ہے تبھی نکلتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں، مجبور ہے باہر نکلنے بھی. ایک طرف جو یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ حکومت کے خلاف مہم چلانا چاہ رہے ہیں کہ کامیاب بنائیں، تو کامیاب کیسے ہوگی؟ جیسے آپ اور میرے جیسے نوجوان اگر ان کا ساتھ نہ دیں تو بس تو پھر تو حکومت جو کرے اس کی مرضی ہے نا. نہیں تو بس اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، ہماری بھی مجبوری ہے، ورنہ ہمارا بچے تو ہم بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن اب مجبوری ہے تبھی نکلتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں نکلتے ہم لوگ. تو اس مجبوری سے حکومت فائدہ نہیں لے رہی ہے ہمارے؟ نہیں تو حکومت کی مجبوری ہے، اس لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کام روزگار کے تعلیم کا حاصل کرتے ہیں؟ جاب ہے. جاب کرتے ہیں. اچھا. یہ بتائیں، یہ 1 مئی کو پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی ہے، لوگ سمجھ رہے تھے 100 اور 150 زیادہ ہو جائے گی، اور دعاؤں وظیفوں دم درودکاروں کو وہ 6 روپے زیادہ ہوئے نا. جی بالکل. ورنہ 1 مئی کی رات کو تو ایسے لائنیں لگی تھا جو بس کاترا روان ہے. بالکل اس طرح تو نہیں ہوا نا. نہیں. لیکن 1 سے 5 مئی کے دوران جو ایک مہم ہے کہ یار اس کو آپ نے پیٹرول نہیں ڈلانا اور ڈیزل نہیں ڈلوانا اور اس مہم کو کامیاب بنانا ہے، تو آپ کو اس مہم میں کو کامیاب بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ صحیح ہے، لیکن کچھ بندوں کی مجبوری ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے جاب ہے تو جاب پہ جانا پڑتا ہے. اچھا. اگر نہیں گئے تو وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکتے؟ اس سے یہ سستا پڑتا ہے. اچھا. ہاں، جو 2-3 دن کی اگر سختی ہم برداشت کریں تو اس سے کوئی فائدہ تو ہمیں مل سکتا ہے نا. کچھ مجبوری اس طرح ہوتی ہے نا کہ بندے کو پھر برداشت سے آؤٹ ہو جاتی ہے. اچھا. آپ کو کرنا پڑتا ہے. پھر تو حکومت بھی صحیح کہہ رہی ہے کہ مانا زمانہ مجبوری ہے، تو ہم کیسے پھر آپ لوگوں کو سستا تیل دیں؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں، یہ 1 سے 5 مئی کو پیٹرول کے اور ڈیزل کے خلاف عوامی مہم چل رہی ہے بائیکاٹ کی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. سوشل میڈیا پہ تو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. اسی طرح 1 سے 5 تاریخ تک. تو یہ مہم کو کامیاب بنانے میں آپ کوئی کردار ادا نہیں کرتے کہ بس میں بھی پیٹرول نہ ڈالوں؟ تو پیٹرول اس لیے کہ ہم بھی اس لیے ڈیوٹی کر رہے تھے، ڈیوٹی کی وجہ سے اب کیا کرے بندہ، انسان مجبوری ہے. مجبوری ہے. پھر
बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं फिर इसके लिए। हाँ जी, मतलब बाइक के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं है इसलिए नहीं है। तो अगर इसी तरह हम अपना हक लेने के लिए आवाम सड़कों पे नहीं आए, ये मुठे न हो, तो गवर्नमेंट को तो कोई प्रेशर कैसे पहुंचेगा फिर? उनको तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आयाशों में मसरूफ़ है, बिजी है, सारे सब अपने अपने उसमें है। लेकिन अब सारा मसला हम गरीब लोगों को नुकसान हो रहे हैं। अगर हम अपनी ड्यूटी ना करें तो फिर हमें क्या, आपको पता है कि सारा रोज़गार निज़ाम सारा बरहम होगा फिर। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम रोज़गार करते हैं कि जी अपनी जॉब शॉप है? हाँ जी, डीसी ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ मैं। अच्छा, डीसी से अफसर है? जी, डीसी अफसर है हम। ये बताएं कि यार ये यकम से 5 मई को सुना था सोशल मीडिया पे, हाँ जी, क्या थी? पेट्रोल के बारे में। हाँ। तो बस यही थी कि भाई हमारे ऊपर जो नहीं एक बोझ और डालना चाह रहे हैं ये लोग, और जो हमारा इन्फ्लेशन रेशो है वो रोज़ से रोज़ बढ़ता जा रहा है, और फैसिलिटी तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। अच्छा। अभी एक बंदा महीने का जो है 30,000 रुपये कमाता है, वो अगर लोकल चले भी तो 15-16 हज़ार रुपये सिर्फ जो नहीं है पेट्रोल एक्सपेंस है। ठीक है। तो वो अपना महीने का जो है घर का एक्सपेंस क्या करेगा, बच्चों की पढ़ाई क्या करेगा? तो हुकूमत जब से कोई सब्सिडी हमें सब दिखावे की मिल रही है। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो कहने का मकसद ये है कि यकम से 5 को अवामी बाइकाट मुहिम है ना, तो आज तो 2 तारीख है, ठीक है, पेट्रोल का ना, आप तो मुझे आप तो पेट्रोल डलवाने पंप पहुँचो में। आप मुझे बताएं कि हमारी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, ठीक है बाइकाट तो है, लेकिन जो डेली रूटीन की जो लाइफ हमारी चल रही है, क्या करेंगे हम? पैदल आओगे, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पैदल चले जाएंगे, एक काम है 5 मिनट का वो हम 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन 2-3 दिन की सख्ती बर्दाश्त करेंगे तो कोई तभी जाके कुछ उसका समर मिलेगा ना। तो 2-3 दिन की सख्ती अगर हम बर्दाश्त कर भी लेना तो ये हुकूमत कुछ करने वाली नहीं है। तो बस, तो फिर आपका मतलब ये है कि माना बस आवाम, हुकूमत को पता था आवाम आज से मना सोई हुई है। आज से हम सोई भी है। हाँ, ये वैसे भी अपने हक के लिए नहीं निकलती ना, नहीं निकलती, मसला आवाज़ यही नहीं उठाती तो बस छोड़ लग गया। आवाम अपने हक के लिए उठेगी तो बांग्लादेश का क्या हुआ है? आवाम में आप और मैं भी शामिल हैं ना। यही मैं कह रहा हूँ ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने से शुरू नहीं कर रहा हूँ तो कहाँ से होगा, लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरी कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है, तो मुझे घर चलाना होता है, मुझे और सब चीज़ भाग दौड़ देखना। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। कहने का मकसद ये कि 100% बिल्कुल पैजाम हड़ताल पॉसिबल नहीं है। जी, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि देखें कोई हॉस्पिटल को जाने के लिए जो है वो निकला है, किसी की कोई इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन उस्ताद मोहतरम बात तो ये है कि अगर इसी तरह हम यकजहती ना दिखाएं, 2-3-4-5 दिन अपने पे सख्ती ना बर्दाश्त करें, तो गवर्नमेंट को फिर कैसे टफ टाइम मिलेगा? देखें, अगर जो महज़ब लोग होते हैं और जो वेलफेयर स्टेट्स होते हैं दुनिया में, वो जो है आवाम को देखते हैं और मार्केट को भी देखते हैं। अगर उनको एहसास हो तो ये आलमोस्ट लॉकडाउन ही है, बल्कि ये मतलब लोग इंटरेस्ट शो नहीं ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आप पेट्रोल पंप, ये जो पेट्रोल पंप है इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग जो है वो पेट्रोल डालते हैं। अभी कोई भी नहीं है। नहीं, अभी भी है, देखिए गाड़ियाँ उसी तरह ये रश तो है, बहुत कम है सर। फिर भी है, लेकिन हमारा सवाल ये कि 100% यकजहती क्यों नहीं दिखा रहे हम लोग? ये 100% यकजहती का जो आप बात कर रहे हैं, ये असल में बात ये है ना कि ये आलमोस्ट अगर 90% तो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले से। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि 90% लोग इस वक्त भी बाइकाट में हैं? जी, आप रोड पे जाएं, चेक कर लें, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये 90% जो बाइकाट आपको लग रहा है, इसका कोई असर गवर्नमेंट पे पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो स्पेशली शहबाज शरीफ है, तो शहबाज शरीफ की फ़ौरन जो पॉलिसीज़ हैं वो तो आलमोस्ट हम लाइक करते हैं, लेकिन जब ये पेट्रोल की प्राइसेस और ये चीज़ आवाम की बात आती है, इनर की, तो फिर जमा ख्याल बस अल्लाह मली। हाँ, तो ये हम जैसे सैलरीड पर्सन जो है ये फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या काम, रोज़गार, जॉब? मैं बस हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में सब मज़ूक में माशाल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सरकारी जॉब है ना? ऑफ कोर्स सबका। जो सरकारी जॉब वाले होते हैं ये भी गवर्नमेंट के ऐसे फैसलों से इफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं जिस तरह आम आवाम होती है कि नहीं, लाइक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा? हम सब उसी तरह ही मुतासिर हो रहे हैं जिस तरह आम लोग हैं। हम ये आम लोग हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन सरकारी तो सुने फिर भी तोलई का ना, आम आवाम तो फिर भी जपले हो जाते हैं ज़्यादा। यार मेरे ख्याल में तो सबका एक ही हाल है। अच्छा, हाँ जी। ये बताएं कि अभी जो यकम से 5 में आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि पेट्रोल से बाइकाट की अवामी मुहिम है, इसी तरह है ना? जी जी। तो ये आज आप भी निकले हुए हैं, हम मुख्तलिफ लोगों को देख रहे हैं, ये मुहिम कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्यों?
क्या करेंगे यार, पेट्रोल तो डालने हैं, ड्यूटी पे जाना है, मुख्तलिफ किस्म के काम है। तो बाइकाट मुहिम नहीं चल रही? नहीं चल रही? सोशल मीडिया पे नहीं देखा था? नहीं यकम से 5 मई को? नहीं, ये नहीं देखा। अच्छा, ये आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है? हाँ जी। कितनी कीमत है 1 लीटर? 401। मना कोई सम नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं है। अगर 500 का वो फिर भी डालेंगे? फिर भी डाले, 1000 हुआ फिर भी डालते हैं। हमें क्या? हाँ, बस ये शौक है ना, 1000 भी ये डालते हैं हम। फिर तो हुकूमत सही करी हमारे पास ग्राने की। बस हम कार के शिकरानी सुमरा गाना की तवे से मना बस सब आवाम हमारे यार। हाँ, आवाम पूरी समाना जाने दलो जो आपके ग्राने दलो बस आगे इमरान खान शिसटे में ₹1 वगैरह शो बस टोल भरा हुआ तो योम न रोजी। अच्छा, खान साहब के हुकूमत अगर कोई महंगाई होती लोग बोलते थे, निकलते थे। अभी शहबाज शरीफ के लिए नहीं निकल रहे? ये कुछ भी नहीं। ये क्यों? बस ये आवाम का ये गलती है ना। मतलब शहबाज शरीफ की किस्मत अच्छी है, उसका किस्मत अच्छी है और खान का किस्मत ख़राब थी। किस्मत ख़राब है। और हमारी किस्मत आवाम की अच्छी कि बुरी है? बस हमारी बुरी है कि बहुत बुरी है। बहुत हमारा बस अल्लाह मालूम। इस भाई साहब ने बात करने से पहले मुझे क्या बात करनी है, फेवर में बात करनी है, सच बात करनी है। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो बात आपको सही लगे वो बात करें, यानी सच बात करें। अब सवाल ये है कि ये यकम से 5 मई को आपको पता है कोई पेट्रोल की बाइकाट मुहिम है? सर पूरी 1 घंटा तो मैं लाइन में खड़ा रहा हूँ कि मैं भरवा लूँ अपना पेट्रोल, लेकिन वो बाद में पता लगा कि कोई मुहिम नहीं है। यकम मई की रात की बात कर रहे हैं? जी, उसी रात की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मुहिम इस तरह थी, वो लोग समझ रहे थे कि यार पेट्रोलियम डीलर की तरफ से हड़ताल है, लेकिन ये अवामी मुहिम थी कि आपने यकम 5 से पेट्रोल का बाइकाट करना है। अच्छा, नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे भी ऐसी कोई बात नहीं मिली थी खबर कि मतलब हमने बाइकाट करना है। हमें तो ये खबर मिली थी कि पेट्रोल पंप वाले बाइकाट कर रहे हैं और आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो हम तो यकम मई की रात को भी पूरी रात जलील हुए और अभी फिर प्राइस और बढ़ती जा रही है। जलील होने का सर पाकिस्तानी इम्कान है कि नहीं? आवाम जो है वो आदत है उनको जलील होने की। हाँ, अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े होते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मसला ये यहाँ पे खुदगर्जी बहुत है। मैं कहता हूँ मैं सेफ हूँ, भाड़ में जाए ये भाई, भाड़ में जाए आप। ये हम सब में पैसा है, मैं पेट्रोल आप में भी है और सब में है। ये 25 करोड़ अवाम में है। अच्छा, हाँ हैसल कौम, जब ये मामला, ये सोच ख़त्म होगी तो फिर जाके मामला हल होगा। उम्मीद तो यही है सर। कब ये उम्मीद तो हमें, मेरा ख्याल हमारे आबा अजदाद को, कायद बाबा को अल्लाह बख्शे, वो भी उम्मीद से थे। इस्लाम में भी है कि हुकूमत तब ठीक होगी जब हम ठीक होंगे। जब मैं ठीक होऊंगा तब हुकूमत ठीक होगी। मुझे भी ठीक होना होगा, आपको भी होना होगा, हम सबको होना होगा, तो फिर सब ठीक होगा। किधर निकले हैं? सदर पे आए। सदर आए हैं? पेट्रोल डलवाने आए हैं? नहीं, घूमने के लिए आए। तो घूमने आए तो अभी पंप पे पेट्रोल डलवाने आए हैं ना? अभी पेट्रोल डालना है। तो आपको पता नहीं है कि यकम से 5 मई जो है, सुना है कि अवामी एहतजाज होगा और हुकूमत को ज़ोर मिलेगा और ऐसे मजबूत एहतजाज करेंगे, हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि ये 400 की जगह 201 का पेट्रोल कर देगा। पता नहीं, बस ऐसा आवाम का कहा है। तो आप आवाम नहीं हैं? हम आवाम में। तो फिर आप क्यों नहीं इस स्ट्राइक में, इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे? बस हम किधर मिल शिल चल रही है, इतना पैसे आ रहे हैं, बस 400 क्या 500 का भी डालेगा भाई दुबई में उधर से। आपको बस मजे करो यार, मजे क्या, उधर से आपको माशाल्लाह दरम रियाल बेचता है। हाँ, बेचते हैं। वो इधर आप बस 400 का पेट्रोल डालता है। मनाम देनो 5,000 हो जाएगा, पेपर पे डालेंगे इंशाल्लाह। असल नख मंजविश्तल किया है कि ये अगर 5,000 रुपये लीटर भी होगा, हम ये वो आवाम है जो उस जहाँ से आई है कि ये 5,000 रुपये भी डालेगा। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बस मजबूरी है ना। ये बताओ, मेरे आपके वालिद साहब परदादा, दादा परदादा, लकड़दादा, उनके पास ये बाइकें नहीं थी, पैदल दौर था, साइकिल का दौर था, तो वो तो गुजारा करके अच्छी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। अगर हम कुछ दिन के लिए मोटरसाइकिल, ये गाड़ियाँ स्टॉप कर दें और हुकूमत को एक यकजहती दिखाएं तो प्रेशर के लिए, तो कुछ तो फ़ायदा में मिल सकता है ना? मिल सकते, बिल्कुल सही खबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर पेट्रोल के डलवाने निकला है? सर घूमने के लिए निकले हैं, तो अब घूमने के लिए बंदा निकलते हैं तो खामखा पेट्रोल डालना पड़ेगा। मौज मस्ती के लिए निकले हो? और मौज मस्ती के लिए तो नहीं, ये बाजार की तरफ रुख करते हैं, सौदा के लिए, किसी किसी काम के लिए निकले हैं। घूमने के लिए? मैंने कहा मौज मस्ती का इरादा है। नहीं, बस सौदा के लिए, लेकिन घूम मस्ती का बात होता है। लेकिन यहाँ अगर मीडिया की तरफ देख लें, कैमरा उस तरफ घुमाएँ, तो वहाँ से जो है ना हमारा वो घूमने वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पैदल हो जाता है।
दिल ख़राब हो रहा है सर, लोगों को देखो कि लोग क्या खराब परेशान। आपका होता ना तो आप इस वक्त बाइक बंद करके और घर में आपने खड़ी की होती सर ये और इस पे आपने जो है ना वो दूल्हे की तरह इसको सजाया होता शबजदा उजल तब वलाड़ भाई और हमने भाई काट करना है। पेट्रोल पे हमारे 300-200 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स क्यों हैं? हम ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, हम इसे ट्रेड फेयर बना सकते हैं, फेयर ट्रेड बना सकते हैं। जितने लोगों को जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ऊपर से प्रॉफिट बनाने की ज़रूरत क्यों है गवर्नमेंट को? आपका कहने का मकसद ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती है तो वो ठीक है, एक जेन्युइन रीज़न है। जो गवर्नमेंट जो उस पर हमें एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है उस पर कमी करनी चाहिए। ऑब्वियसली कमी करनी चाहिए। हम कितने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आवाम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस था, ऊपर से ये आ गया है, तो ऑब्वियसली इनको सब्सिडाइज़ करना चाहिए पेट्रोल, और इसके बगैर तो बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक मैं अपनी आखिरी यूनिवर्सिटी के दिन भी अफोर्ड कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमने बात की पेशावर में जो हमारे अवाम है कि आया क्या वजह है कि यकम से 5 तारीख को जो अवामी मुहिम के हवाले से एक आवाज़ निकाली गई तो उसको हम क्यों उस तरह कामयाब नहीं बना पा रहे। होना तो ये चाहिए था, बल्कि एक डर ये था यकम मई की रात को लोग पंपों पे पहुंच गए जी और अपनी गाड़ियां, बाइक और बोतलें लेके जी कि ये 5 दिन की जो हड़ताल है ये बड़ी कामयाबी से हमकनार होगी, लेकिन प्रैक्टिकल जो हम देख रहे हैं वो उस तरह कामयाब नहीं हो पा रही। और लोगों का कहना ये है कि जी मजबूरी है कि हम भी अगर रोड पे अपनी गाड़ी, बाइक ना निकालें तो हम कैसे अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। इमरजेंसी की वजह से भी हमें मजबूरन गाड़ी निकालनी पड़ती है। लेकिन दूसरी एक बड़ी अच्छी बात, एक अच्छा पॉइंट रेज़ हुआ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती है तो वो तो ओके फ़ाइन, जेन्युइन रीज़न, लेकिन गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स अपना ले रही है पाकिस्तान में, वो टैक्स तो कम हो सकता है, ये टैक्स माफ़ हो सकता है कुछ अरसे के लिए जब तक कि अपना हुर्मस का आलमी कशीदगी चल रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।